हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ये देखो यूपी का मौसम, रात में 1 बज रहे, बारिश हो रही है और मुझे अभी तक नींद नहीं आई है दर्द के मारे। और वैसे भी मुझे 1 डेढ़ बज जाता है, मैं घूमती रहती हूँ कमरे में, इधर से उधर भटकती रहती हूँ। इधर भी देखो कितनी तेज़ बारिश आ रही है और मैं 1 बज गया, अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं जग रही हूँ, बारिश को देख रही कि कितनी हो रही, कैसे हो रही। देखिए आप लोग कैसे बूंदी गिरी टप टप। पर ये नहाने वाली बारिश तो है नहीं, बीमार कर देगी। उसके बाद मैं चली गई थी अंदर और मुझे ये टेंशन हो रही थी कहीं मैं सो जाऊं तो ये पानी तेज़ ना हो जाए। और देखो बाहर सावन के मौसम में हरी हरी चूड़ियाँ मेहंदी लगे हाथ, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो अपने हाथ पर भाई बहुत प्यार आता है, मैं सेल्फ लवर हूँ। तो मैंने गली में देखा, कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। अब मैं मज़े से अपने हाथ वाथ भिगो रही है। अंदर अड्डू के पापा, अड्डू डुग्गू ये सारे सो रहे थे आराम से। वो मुझसे पूछते हुए तो इतनी रात तक क्या करती है जग कर। तो उन्हें कौन बताए नींद नहीं आ रही। फिर मैं दोबारा उठी जब 1:30 बज रहे थे, जब मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा एक बार बाहर आके देखूँ मैं। मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं बार बार खोल के पागलों की तरह घूम रही थी रात में। अब फिर चेक करा तो और तेज़ हो गई बारिश, देखो कितनी तेज़ तेज़ बूंदें गिर रही हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मुझे अपनी मस्ती करते हुए मैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ना ये हो रही थी, क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं सो गई ना तो मतलब यहाँ तक ना फ्रिज तक या कमरे तक ना ज़्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो मैं बस यही सोच रही थी अगर सो गई तो क्या कहते हैं वो ना हो जाए, पानी ना भर जाए। और वो लोग अंदर सो रहे थे। और मैं आपको दिखाती, देखो अब कितनी तेज़ बूंदें गिर रही है। और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ मैं कहाँ पर बता रही थी, अगर यहाँ पर पानी भर गया तो फिर हमारी टेंशन बढ़ जाएगी। देखो यहाँ भी कितनी तेज़ पानी गिर रहा है, ये भरता है ना तो यहाँ तक सारे में भर जाता है ये पानी। फिर हो गई थी सुबह, मैं सो के उठी, मैंने कहा अब तो बारिश बंद हो गई होगी। इस अड्डू के स्कूल से नोटिफिकेशन आ गया था कि आज छुट्टी है। और अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की, आपको दिख नहीं रही होगी, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगी। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और हमारा इस बारिश में कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, पर हम सेक रहे भी ब्रेड और चाय बना रहे। सोची थी कुछ अच्छा सा खाऊंगी, तो मैंने कहा अभी तो टाइम नहीं है, दोपहर में देखेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना, अभी इसी से काम चला लेते हैं। बाय बाय। तो कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊं क्या नहीं। तो ये मैं दोपहर का खाना बना रही थी तो उसकी थोड़ी सी क्लिप है। इधर ये पॉपकॉर्न उबल रहे थे गर्मा गर्म। मैंने कहा जब तक खाना रोटी डलेगी जब तक बच्चे वगैरह पॉपकॉर्न ही खा ले। क्योंकि ना मेरी सासू मॉम कह रही थी आज तो ऐसा मन कर रहा कचौरी हो, पराठे हो, या क्या कहते हैं पकौड़ी वगैरह हो। तो मेरी तबीयत 1-2 दिन से ठीक नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ये सब तो मैं इन्हें खिला नहीं सकती, चलो थोड़े से पॉपकॉर्न ही उबाल के दे दूँ। उबाल के कह रही मतलब पॉपकॉर्न ही भून के दे दूँ। तो इधर देखो मैं ढक्कन खोल रही थी और ये मेरे हाथ पे आटा लग रहा गंदा नहीं, और ये ऐसे उड़ उड़ के ना इधर उधर गिर रहे थे। तो देखो मुझे तो ये जब उड़ते हैं ना बड़े मस्त लगता है इन्हें देखने पर, डर भी लगता है आगे एक हाथ गरम गरम मेरे मुंह पे ना लग जाए। फिर उसके बाद ये पॉपकॉर्न रेडी हो गए थे, थोड़े से मैंने करके नीचे भेज दिए थे और थोड़े ही उठा के रख दिए थे कल के लिए। और ये बैठा था यहाँ पर कि अम्मी मुझे जल्दी से दे दो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। तो आपने मेरे ब्लॉग में कुकिंग देखी है और हंसी मजाक देखे और गेमिंग देखी है और घूमना देखा। और आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाऊंगी, यहाँ की गली और रोड। तो देखो ये वो रास्ता है जहाँ से तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस वाले इंसान काम पर जाते हैं। तो ये अड्डू को आज मैंने इसी वजह से यूनिफॉर्म नहीं पहनाई, क्योंकि क्या कहते हैं गंदी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने इसको घर के कपड़े भी पहनाए थे। इधर देखो कूड़ा नहीं मिलाती, पता नहीं क्या फॉर्म का ना ये फैला रखा था पूरे में, चाहे से कोई भी रपट जाए गीला होके। और इधर भी कूड़ा उधर भी कूड़ा, और क्या कहते हैं कीचड़ देखो कितनी है। अब ये बताओ इस रास्ते पे बच्चे जाएंगे, अगर अकेले जाएंगे, जब बहुत से होते हैं पेरेंट्स नहीं आते उन्हें छोड़ने, बच्चा गिर जाए कीचड़ में समझाए क्या हो जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोई साफ सफाई, मैं मतलब यहाँ के प्रशासन को नहीं कह रही, कुछ गलती लोगों की भी है। अगर लोग अपनी गली या नाले साफ रखें तो फिर ऐसा गंदगी ना फैले।
और प्लस दूसरी बात, कोई भी खाली प्लॉट देखते हैं उसे सब अपना घर समझ ले, अपना घर मतलब अपना पर्सनल कूड़ादान समझ लेते हैं, घर क्या समझ लेते हैं, वहाँ पर कूड़ा फेंकने पर लगते हैं। और ये देखो यहाँ तो कल तो इतना ज़्यादा पानी भरा होगा तो स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी थी लगातार बारिश के वजह से। और देखो यहाँ भी अब भी कितनी कीचड़ है। उद्धरू भी कह रहा अम्मी यहाँ तो सफाई नहीं रहती, कितनी कीचड़ रहती है इस रास्ते पे। तो और देखो इधर नाला है, बच्चा चले गिर जाए। इधर देखो ये पटिया वगैरह, देखो कितनी सी जगह है यहाँ से निकलने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ के लोगों से भी और यहाँ के प्रशासन से भी, प्लीज साफ सफाई का ध्यान रखें सभी लोग। बस एक मुझे ये गली यहाँ से स्टार्ट लेके अड्डू के क्लासरूम तक, जो मतलब स्कूल बना हुआ वहाँ तक इतनी साफ गली रहती है ना ये, बस इससे ज़्यादा साफ मैंने और कोई दूसरी गलियाँ नहीं देखी। यहाँ पर बेशक काम वगैरह होता है फिर भी इतना सफाई रहती है और अड्डू भी यहाँ पर बेफिक्र होकर आराम से चलता है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे किसी की बहन बेटी हो, छोटी बड़ी या बच्चे हों, उन्हें मतलब ना कोई उल्टी निगाहों से देखता, ना छेड़ता और ना बदतमीजी करता। और बच्चों को तो कुछ है ही नहीं कि जैसे बच्चे छेड़ दिए कुछ। पर आज तो अड्डू के स्कूल के पास भी इतनी कीचड़ और पानी पानी हो रहा था ना, मैं कह रही ये क्या हो गया। और साथ में हना भी आई थी, तो अड्डू को छोड़ने के बाद अड्डू को बाय करके कह रही अड्डू मतलब आजा, कहाँ जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा कितनी कीचड़ थी, क्या थी। और अभी मैं नीचे बैठ के व्लॉगिंग कर रही थी, मैं दिखा रही थी, तो ये देखो एक्टिंग करके दिखा रही थी। और अभी मैं इसको बोलूँगी उठ जा बाबू उठ जा, तो उठ के देखना कैसे कैमरे की तरफ देख के आपको सलाम भी करेगी और आपसे सब बातें करेगी। ये देखती रहती है कि मम्मी पूरे दिन ये फ़ोन में क्या करती रहती है। देखो अभी मैंने इससे बोला बेटा माम कर दो, तो अभी माम करके दिखाएगी। पहले दोनों हाथ से करेगी, फिर मैं बोलूँगी इसे एक हाथ से कर, तो फिर ये एक हाथ से करके फिर अपना सर बजाने लगेगी तबले की तरह। देखो मैं इसको समझाती, ये माम भी कर लेती, इससे बोलो थूको तो थूक के भी दिखाएगी। और इससे बिना बोले एक काम करती काटती है। उसके बाद में लग गई थी कमरे की सफाई करने के लिए। मैंने कहा चलो आज ये भी दिखा देती, फिर से चादर चेंज कर रही हूँ। तो मैं हर फ्राइडे को चादर चेंज करती और इधर गाने बज रहे थे, तो मैं गाने भी सुन रही थी। और एकदम से ना क्या कहते गाने सुनते सुनते धम देसी आवाज़ आई। मैं कह रही ये क्या हुआ, तो क्या कहते देखा तो मेरा फ़ोन ज़मीन से मिल चुका था। तो मैंने कहा भाई इतना रिस्क नहीं ले सकते, अगर ये फ़ोन गया तो जो ये एक दो भी छोटी मोटी वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा अपना करियर लाइन पे ला रहे हैं, वो भी चला जाएगा। मैंने सोचा बना के देखते, अगर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो भाई नहीं। तो भाई मुझे डर लग रहा था, इकलौता फ़ोन है घर में, सब लोग इसे ही चलाते हैं, अगर ये भी टूट गया तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। बाय बाय। उसके बाद मैं अड्डू को लेने गई थी, तो इधर अड्डू का दोस्त खड़ा था। अड्डू उसको गंजा कह रहा था कि गंजे, और उसकी चीज़ खा रहा था। मैं उससे बोल रही थी तू उसकी चीज़ क्यों खा रहा, उसे खिला उल्टा। तो इधर डुग्गू को आज उसके पापा नहला रहे थे। मैं कह रही डुग्गू कौन अच्छे से नहलाता है, तो वही बैगन की थाली के बैगन की तरह कह रहा है पापा। और इधर अड्डू वेट कर रहा था अपने नंबर का। हम भी नहा धो के रेडी हो गए थे वीडियो बनाने के लिए। और ये हमने हरी हरी चूड़ी भी पहन लिया फिर से लाके। और इनकी मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, पता नहीं 2 बच्चों के बाप हो गए हैं, पर इन पे ना जवानी आ रही ना बुढ़ापा। और हम भी अपना नया ये नाइट सूट पहन के तैयार हो चुके हैं। गर्मी में कुछ समझ में नहीं आता क्या पहने क्या नहीं। और पीछे से ये उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और हमने एक नकली तिल भी लगा लिया था वीडियो के लिए, और ये हरी चूड़ी भी पहन ली। हम बिल्कुल रेडी थे। पीछे देखो इनकी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई चल रही है। आई होप आप लोगों को मेरे मेकअप के साथ साथ ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो क्या कहते हैं चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब। बाय बाय।